स्वागत है सभी का आज की क्लास में। आज हम सब देखने वाले हैं क्लास 7 लेसन 2। चैप्टर का नाम है राज्य सरकार। उसी की लघु उत्तरीय प्रश्न एवं उत्तर को देखेंगे। चलिए प्रश्नों की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न है, विधानसभा के मुख्य पदाधिकारी के पद नाम एवं उनके कार्य बताइए। पहला प्रश्न है, विधानसभा के मुख्य पदाधिकारी के पद नाम एवं उनके कार्य बताइए। चलिए इसके उत्तर को भी देख लेते हैं। आइए देखते हैं इसका उत्तर है, विधानसभा के मुख्य पदाधिकारी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं। विधानसभा के जो मुख्य पदाधिकारी होते हैं अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं। आइए उनके कार्यों को देखते हैं। तो उनका कार्य है, अध्यक्ष सदन की कार्यवाही का संचालन करता है। अध्यक्ष जो है सदन की कार्यवाही का संचालन करता है। दूसरा है, सदन में अनुशासन बनाए रखता है। दूसरा कार्य है कि सदन में अनुशासन बनाए रखता है। और तीसरा है, नियमों की व्याख्या करता है। नियमों का व्याख्या करता है तथा मतदान कराता है। तीसरा नियम है, नियमों की व्याख्या करता है तथा मतदान कराता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, लोक कल्याणकारी राज्य का क्या तात्पर्य है। दूसरा प्रश्न है, लोक कल्याणकारी राज्य का क्या तात्पर्य है। चलिए इसके उत्तर को भी देख लेते हैं। ऐसा राज्य जो जनता के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक विकास तथा कल्याण के लिए कार्य करता है, लोक कल्याणकारी राज्य कहलाता है। फिर से एक बार देख लेते हैं। ऐसा राज्य जो जनता के सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक विकास तथा कल्याण के लिए कार्य करता है, लोक कल्याणकारी राज्य कहलाता है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 3, शिक्षा का अधिकार का अर्थ स्पष्ट करें। तीसरा प्रश्न है कि शिक्षा का अधिकार का अर्थ स्पष्ट करें। चलिए उत्तर देख लेते हैं। उत्तर हो जाएगा, शिक्षा का अधिकार के अनुसार 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। कहने का मतलब हुआ 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 4, राज्य के कानून एवं व्यवस्था संबंधी दायित्व स्पष्ट करें। राज्य के कानून एवं व्यवस्था संबंधी दायित्व स्पष्ट करें। उत्तर, राज्य का दायित्व है कि वह शांति एवं सुरक्षा बनाए रखे। राज्य का दायित्व है कि वह शांति एवं सुरक्षा बनाए रखे, अपराधों पर नियंत्रण करे तथा नागरिकों के अधिकार की रक्षा करे। राज्य का जो दायित्व है वह है शांति एवं सुरक्षा बनाए रखना, उसके बाद अपराध पर नियंत्रण करना और नागरिकों के अधिकार का रक्षा करना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 5, मध्य भोजन कार्यक्रम के कोई 2 लाभ लिखे। अगला प्रश्न है कि मध्य भोजन कार्यक्रम के 2 लाभ को लिखना है, कोई 2 लाभ को लिखना है। उत्तर चलिए देख लेते हैं। सबसे पहला है, बच्चों की पौष्टिक भोजन मिलता है। बच्चों को पौष्टिक भोजन मिलता है। दूसरा है, विद्यालय में नामांकन और उपस्थिति बढ़ती है। दूसरा है कि विद्यालय में नामांकन और उपस्थिति बढ़ती है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, SCIRT के प्रमुख कार्यों का उल्लेख करें। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। उत्तर है, पाठ्यक्रम एवं पाठ्य पुस्तकों का विकास करना। पहला काम है कि पाठ्यक्रम एवं पाठ्य पुस्तकों का विकास करना। दूसरा है, शिक्षकों को प्रशिक्षण देना। तीसरा है, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हेतु अनुसंधान करना। तीसरा है, शिक्षा में गुणवत्ता में सुधार हेतु अनुसंधान
करना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 7, छात्रों की संख्या के अनुपात में शिक्षकों का पदस्थापन क्यों आवश्यक है? प्रश्न है कि छात्रों की संख्या के अनुपात में शिक्षकों का पदस्थापन क्यों आवश्यक है? उत्तर है, इससे प्रत्येक छात्र को उचित शिक्षा मिलती है, कक्षाओं का संचालन सुचारू रूप से होता है तथा शिक्षा की गुणवत्ता बनी रहती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 8, निजी यानी प्राइवेट और सार्वजनिक विद्यालय में समान सुविधाएं प्रदान कराना क्यों जरूरी है? स्पष्ट करें। प्रश्न है कि मतलब प्राइवेट संस्थान और सरकारी संस्थान में सुविधाएं प्रदान करना क्यों जरूरी है, समान सुविधाएं प्रदान करना क्यों जरूरी है? तो चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। सभी बच्चों को समान और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अवसर मिले, शिक्षा में भेदभाव कम हो तथा सामाजिक समानताएं स्थापित हो, इसीलिए निजी और सार्वजनिक विद्यालय में समान सुविधाएं प्रदान करना आवश्यक है। अगर आप सबों को वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करें।